तो जय हिंद बच्चों, मोस्ट वेलकम सोनल कोचिंग क्लासेस में। आज आपके सामने हूँ उपस्थित ले क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की मैं गणित पढ़ा रहा हूँ। गणित में आपका अध्याय कौन सा? आपका 2 वर्ग और वर्गमूल। क्या है आपका? वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। तो वास्तव में वर्ग कैसा रहता है? वर्ग मतलब होता है जैसे हम किसी संख्या का 6 से गुणा 6 में कर दिए, उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करेंगे तो आपका क्या निकलता है? वर्ग निकलता है। ठीक है, ये आपका 36 आ गया। सभी को याद है बच्चों? फिर उसके बाद वर्गमूल कैसे निकलता है? तो वर्गमूल निकालने के लिए यदि हम इसी का एग्जाम्पल ले लें, 36 का वर्गमूल निकालना है तो इसमें लगाते हैं रूट में यहाँ घात लग रहती 2, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका कितना अंदर, इसमें अंदर कितना बार? 2 बार। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 6 गुणे 6 लिख सकते हैं ना। यहाँ जो जोड़ा बन गया कितने का? 2 का। ठीक है, जोड़ा कितने का बना है? 2 का, क्योंकि हाथ यहाँ 2 की लिखी है तो एक बार वहां बाहर निकल गया तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आंसर 6 आ जाएगा। ऐसे आप वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं आप क्वेश्चन में कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका लिखा है 75 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है 75 का वर्ग, इनका मान ज्ञात कीजिए। अब इनकी 2 विधियां हैं, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात करने के लिए हम हल पे चलते हैं। या तो आप 75 को 2 बार गुणा कर लो, ठीक है, पहली टिक ये है। या फिर एक सूत्र जो होता है उससे सूत्र से कर लो। सूत्र क्या होता है? इसको दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहले तो लिखा है 75 तो कर दो आप 70 गुणे वो 70 धन आप कितना कर दो? 5, और इसका कर दो आप वर्ग कर दो। इससे आपका सूत्र क्या बन जाएगा? सूत्र बन जाएगा a धन b का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब a धन b का वर्ग। तो इसका सूत्र क्या होता है? आपका सूत्र देखिएगा, a का स्क्वायर पहली संख्या का स्क्वायर धन दूसरी संख्या का स्क्वायर धन इन दोनों के गुणनफल का दोगुना। तो यहाँ आप a बराबर कितना मान लेंगे भैया? a बराबर कितना आ जाएगा आपका? 70, और b बराबर आपका कितना आ जाएगा? आपका 5। सही है ना? तो a बराबर 70, तो a बराबर मान ले लो, a का मान कितना है? 70 का स्क्वायर धन b बराबर 5 का स्क्वायर धन 2ab को मान कैसे लिखोगे? 2ab, यहाँ a बराबर आपका 70 था और b बराबर आपका कितना था? 5। ठीक है, 2 का गुणा इसमें करेंगे आप, a का मान कितना है आपका? 70, और धन आप इंटू में आपका रहेगा कितना? आपका 5। ठीक है, ये सूत्र में आप जमा लिए, जम गया सूत्र। अब इसको मान निकालो। तो 7 का तो वर्ग पता है, 70 का ना हो तो भी चलेगा, 7 का तो पता है ना। तो 7 का वर्ग कितना होता है? 7 7 49, डबल 0 लगा दो डन। ठीक है, 5 का वर्ग पता होगा कितना है? 25 धन। अब यहाँ पे देखो 3 बार गुणा है। ठीक है, तो आप यहां से यहां गुणा कर लो, चाहे यहां से यहां गुणा कर लो। तो ऐसा करो कि आप 7 पना 35, और वो दूनी कितना हो जाएगा आपका? 70, 700 आ गया। आई समझ में? 7 पना 35, 35 दूनी 70, एक 0 और लगा तो 70 के बाद एक और 0 लगा दो। अब इनको जोड़ना है, ऐसे ध्यान रखना, जोड़ने में गलत हो जाता है आपका। है इकाई के नीचे इकाई लिखना है 25, फिर कितना लिखा है? 700। ठीक है, फिर क्या लिखा है? 49। ध्यान रखना, जोड़ना ऐसे है। मैं लोकल से लोकल चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि जोड़ने में ही सभी क्या होता है? आंसर गलत आ जाता है। तो उतारे लायक 5 का 5, 2 का 2, 9 7 16 की 6, आंसर लाई 1, 4 और 1 आपका 5। तो देखो 56 25 बताए थे ना तो 56 25। यस सर। ठीक है, 56 25 ही आ गया। यहाँ भी हमने इसलिए सभी को बताया था कि जोड़ना घटाना है तो जोड़ना घटाना सबको ही देख लो। ठीक है, या फिर ये तो हमने यह वाला बता दिया सूत्र के माध्यम से। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप कैसा कर सकते हैं? इन दोनों का गुणा कर सकते हैं। तो 75 की तो दूनी आपसे बनती नहीं है, मगर 5 की तो बनती है। तो 5 का गुणा 75 में करेंगे तो 5 एक कम 5, पहले इस संख्या का इसमें करेंगे, ध्यान रखना, इसमें करेंगे 5 में। तो 5 एक कम 5, 5 25 की 5, हाँ सिलाई 2। अब 5 का फिर से करेंगे इसमें गुणा, किसमें? 7 में। ठीक है, तो 5 7 35, 35 2 37,
ठीक है, यहाँ आप क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। अब बारी आ गई इस वाले 7 की इस वाले 5 से गुणा करने पे, है ना। तो 5 एकम 5 वो सॉरी 7 एकम 7, 7 पना 35 की 5, ठीक है। और हाथ से लाई आपको कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगी। अब इसी वाले 7 का आप किससे गुणा होगा, 7 से होगा, ठीक है। ऐसे गुणा करते हैं। तो 7 7 49 और 3 कितने हो गया, 52, ये इधर 52 लिख दूंगा। और इनको सबको कर दो, ऐड कर दो। ऐड जब कर देंगे तो 5 की 5 आ जाएगी, 7 5 12 का 2 आ जाएगा, हाथ से लाई 1 आ जाएगी, है ना। और 3 और 2 5 और हाथ से लाई 1 कितना हो जाएगा 6 और ये 2 हो जाएगा 56। आपको जो सा भी सरल लगे, जौन सा भी सरल लगे। अभी तो आपको ये सरल लगा रहा था, ये और सरल है ना। आगे एक जैसे क्वेश्चन है, इस पे क्या लिखा है 4, देखो दूसरा क्वेश्चन लिखा है 444। अब इसका क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात करने के लिए आप तो चाहे गुणा कर दो, इसी का 2 बार गुणा, 44 444 गुणे 444 गुणा कर दो। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, कुछ ऐसे सरल तरीकों में तोड़ना पड़ेगा जिसको आप क्या करेंगे, कर सकते हैं वैसा। कितना हो जाएगा आपको बताओ, कितना लिख सकते हैं, है 400 धन 44। अच्छे सरल से सरल तरीके में तोड़ो। 2 ही भाग में बांट सकते हैं कि 3 में भी बांट सकते हैं, 2 में ए धन बी का बन जाएगा, ए धन बी का बनना चाहिए। बताओ साक्षी को देखो कहाँ देख रही है, हम इधर समझा, इसलिए ना समझ में नहीं आया करता तुम लोगों की, ठीक है। क्या है 400 धन 44, ऐसा करेंगे, बताओ ऐसा करके देख लेना। और क्या क्या कर सकते हैं इसको, और सरल तरीकों में क्या तोड़ सकते हैं, 440 नहीं ओनली 2 ही पार्ट में तोड़ना है, 2 ही पार्टों में। इसको क्या आप ये लिख सकते हैं 4 गुणे ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं जी। अब जब इसको ऐसे लिखेंगे तो वास्तव में सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, एक का तो इसके एक का ये का जाएगा 4 4 4 4। इसको यदि ऐसा लिखेंगे तो इसको मतलब मैं बता रहा हूँ, किसको बता रहा था, 444 को हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। क्योंकि इसका गुणा भी करेंगे तो आप कितना आएगा, 444 ही आएगा। मतलब 444 को हमने ये लिख दिया, ठीक है। 400 ऐसे ही तो लिखा है, यही लिखा है ना, यही तो लिखा था जी। इसको हमने ऐसा तोड़ दिया सरल तरीकों में। अब 4 का वर्ग बनता है क्या, 4 का वर्ग कितना बनता है 16। और इसका बनता है एक ही यार, एक एक। हाँ ज्यादा हो जाएगा, 2 बार गुणा करना है, 2 बार, हाँ है 2 बार। तो यहाँ कच्चा कार यहाँ तुरंत लिख लो, कच्चा कार क्या कर लो, कच्चा कार 1 1 1 गुणा 1 1 1, 11 का क्या 111 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा 111 ठीक है। 111 तुरंत ऐसे फटाफट कर लो ऐसा, 6 बार 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 2 1 12 321, सही है। 12 321। अब इसका इसमें 16 में गुणा कर दो तो 16 एकम 16। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं आगे पीछे, 12 321 गुणे 16, ठीक है। तो 12 दूनी 16 एकम 16 की 6 हाथ सिलाई 16 दूनी 32 और 1 33 हाथ सिलाई 3, 16 3 48 48 और 3 51 और हाथ सिलाई 5
16 दूनी 32, 32 से 5 37, 37 के साथ हाथ से लाई 3, 16 1 कम 16 3 19 है ना 19। अब इसमें ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में देखो पहले। हाँ ऑप्शन में लिखा है, ठीक है 19 71 36। जी चलो ये ऑप्शन में है, सही है, ठीक है ऐसा भी आ जाएगा आपका, ठीक है। एक पार्ट ये भी हो गया, आप ऐसा भी कर सकते हैं, सरल से सरल तरीका। अगर वो नहीं है पता तो आप ऐसा गुणा भी कर सकते हैं, ये ज्यादा आपको सरल पड़ेगा। ये कैसे? देखो 4 का गुणा 4 में करेंगे, देखो यहाँ ध्यान से, 4 का गुणा 4 में करें तो कितना आया 16, 16 की 6 हाथ से लाई 1, 4 का गुणा 4 में किए तो 4 को 16 1, 17 के साथ हाथ से लाई 1, 4 को गुणा 4 में किए तो कितना आया 16 और 1 17। अब बार बार गुणा नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना और यहाँ पे 6 लिखना है, यहाँ पे 7 लिखना है, फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, फिर इधर एक गुणा इधर एक गुणा इधर क्रॉस का, फिर क्या लिखना है 6 ऊपर का जिसको उतार देना, ये 7 ये 7 और ये, ठीक है। 6 का आपका 6 आ जाएगा, 7 6 13 की 3 आ जाएगा, हाथ से लाई 1 जुड़ जाएगा, है ना 7 6 13 है ना, 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21 की 1 आ जाएगी, हाथ से लाई दूनी 2 आ जाएगी 7 7 दूनी 14, 14 और 3 ना 17 की 7, हाथ से लाई 1 7 2 9 और 1 का 19 736। जो आपको सरल लगे वो जल्दी से कर लीजिए। कौन सा सरल लगा? ये सर अगर ये भूल गए तो, है ना, अगर भूल गए तो है ही है, मगर बन गई है उससे फटाक से, क्योंकि इसमें कम गुणा करना है, इसमें तो और ऐसे है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो जो आपको सरल लगे। आपको ये सरल लगे तो यही विधि कर लो, ये सरल लगे तो ये बने, आपको दोनों बनना चाहिए, ठीक है ना। बाई चांस अगर दिमाग में अगर हट गई, बाई चांस अगर एक विधि हट गई तो एक विधि तो बनना ही है। अगर ऐसे की जगह और दूसरा कोई क्वेश्चन आ गया, अब इसमें कौन सा लिखा है 300 अलग लिखा है क्वेश्चन, क्या अलग है, दशमलव वाला आ गया, ठीक है। अब यहाँ बोर्ड अलग है, अभी दिखा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन 3 दशमलव कितना लिखा है आपका 3 3 3 3 का इसका वर्ग निकालना है, 3 3 इसका वर्ग निकाल लेंगे। जाओगे सर कितना टाइम लगा रहे हैं, ठीक है इतना टाइम लगी। अब इसको सरल से सरल तरीकों में देखना है। अब इसको आप यदि हल करेंगे, ये दशमलव में आ गया, इसको आप कैसा बदल सकते थे, सीधे ऐसा गुणा कर सकते थे या फिर ऐसा लिख सकते थे, लिख सकते हो ना। देखना वास्तव में इसको करेंगे कैसे, जब इसका हल की बारी आएगी ना, तो इसको आप क्या 3.33 को आप क्या लिख सकते हो, ऐसा दशमलव के नीचे आएगा तो दशमलव का आपका 1 और यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखना था, वर्ग लिखना था, हमने इसके अंदर का लगा दिया, रूट लगा दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। मामी का दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो यहाँ आ जाए करो, ठीक है। अब इसको अपन बदल देते हैं, 3 गुणा आप कितना कर सकते हो 111 बटे में आप कितना कर सकते हो, कितना लिख सकते हो इसको भाई, है 10 गुणा 10 कर सकते हो ना, 10 गुणे 10 भी कर सकते हो। ऐसा करने से एक बार एक गुणा क्या हो जाएगा, बाहर निकल सकता है ना, निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। या फिर इसको आप अलग कर दो, वर्ग जैसा लिखा था इसको हमने सरल तरीकों में तोड़ा, ठीक है। रूट ना लगा के आप, सॉरी मैं रूट लगा दिया हूँ, वर्ग निकालना था, हमने रूट लगा दिए। इसको आप ऐसा लिखे हो, ठीक है, इसका वर्ग लिखे हो, और इसको आप कितना 3 का वर्ग है ना अलग लिख सकते हो, ऐसा करके दूसरे कोष्टक में 111 इसका वर्ग लिख के नीचे आप कितना लिख सकते हो 10 गुणे 10 लिख सकते हो। 3 का वर्ग कितना आ जाएगा, 3 का 9 है ना, और यहाँ पे गुणा आपका 11, अब 111 का 2 बार करना है कहीं 2 बार, ये है 12 321 यही है ना, 12 321 बटे में आपको कितना आ जाएगा 100, सीधे 100 ही कर दो,
तो 9 का गुणा इसमें करो, 9 एकम 9 दिख जाएगा। चलो कितने का गुणा करना है बच्चों? 9 का 9 एकम 9 9 दूनी 18 असलाई 9 तिया 27 7 असलाई 2 सर 28 ना। अच्छा 1 28 सॉरी 1 28 असलाई 2 9 दूनी 18 2 18 2 20 का शून्य असलाई 2 एकम 9 और 9 2 11 बटे में आपको कितना आ गया? 100। अब इसका भाग इसमें दोगे तो क्या करना है? भाग देने के लिए बजा है ना, ऐसा ऐसा लिख के है। अब बताना दशमलव बस लगाना है। कहाँ लगाओगे दशमलव? बताओ रेशमा। 0 के बाद और 8 के पहले। 0 के बाद 8 के पहले यहाँ आएगा, यहाँ सर तो 0 हाँ इधर आएगा 8 2 0 है ना, हाँ। 2 0 बचाना है। ठीक है, इनमें ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में है क्या। ठीक है, दशमलव वहीं लगेगा कि यहाँ लगेगा? और नीचे अपन एक गलती ये कर रहे हैं कि नीचे का इसका स्क्वायर नहीं करे हैं। ठीक है, इसको अपन लिखे थे ये, यहाँ पे आप नीचे इसका स्क्वायर करना भूल गए हैं रेशमा। इसका इसके बटे में कितने? इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे आकर इसका स्क्वायर होगा तो कितना? 2 की जगह 4 जीरो हो जाएंगे। तो 4 जीरो हो जाएंगे तो दशमलव आपका यहाँ आ जाएगा। सर इधर पास। छोटी छोटी गलतियाँ बढ़ाती हैं, क्योंकि हमने ऑप्शन में देखा 3-4 ऑप्शन थे। ये देखो, ये ऑप्शन भाई, ऑप्शन वाई, ऑप्शन भाई, इतने ढेर सारे ऑप्शन थे। दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही आगे सॉल्व करेंगे अपन। कहाँ से? 5वां साल से, है ना। तीसरा चौथा हो गए, 4 तक हो गए समथिंग, 3 हो गए, बाकी आगे करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो पे। ठीक, आधे लोग तो लग रहा है। यस सर जी। ठीक है, समय हो गया है इसलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है ना, तो यदि चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ओके, आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।